हमारी कंट्री को गवर्न करने वाली होती है गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब पूरी कंट्री को कौन चला रही है, गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट असल में अपने काम को डिवाइड करती है, अपने पावर को सेपरेट करती है 3 ऑर्गन्स में, ठीक है। एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशरी। असल में ये कंसेप्ट मैंने अपने कई सारे दूसरे लेक्चर्स में, हम जब सिविक्स पढ़ते हैं और कहीं पर गवर्नेंस की भी बात आती है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँगी कि आप जाके दूसरा वीडियो देख लीजिए तो आप में से आधे जो आलसी लोग हैं वो नहीं करेंगे, तो हम उसको यहीं कवर करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा 5 मिनट का काम है, क्लैरिटी आ जाएगी एक बार, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक लॉज, या आप सीधा सीधा इसमें लॉ मेकिंग भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि भाई जो लॉ बन चुके हैं उनको आप एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। और सिंपल शब्द अगर देखना चाहते हैं आप तो इम्प्लीमेंट करा दो, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है, टू गिव जस्टिस और टू सर्व जस्टिस, ठीक है। अब असल में इसका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है जुडिशरी का, इन दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भाई पहले ये लॉ बनाएगी तब तो ये उस लॉ को लागू करवाएगी ना, नहीं तो कैसे करवाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है इसमें हम करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई डेमोक्रेसी, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री ही डेमोक्रेटिक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, पीपल, तो भाई पीपल से इलेक्शन कराना पड़ेगा, राइट। तो कंडक्ट कराए जाएंगे इलेक्शंस, ठीक है। अब ये इलेक्शंस में हमारे यहाँ के जो कॉमन मास्टर्स हैं, ठीक है, जो जितने भी सारे सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ के, वो देंगे वोट, ठीक है। वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर, वोट। वोट देकर वो असल में एक ग्रुप को तैयार करते हैं, ग्रुप को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। जितनी सीट्स होंगी उतने लोग होंगे। अब ये सीट्स कहाँ की हैं इसके लिए अब 2 मिनट रुकिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने लोगों ने वोट दिया और कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया। अब ये लोग जो उनको हमने इलेक्ट किया है ये हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में बैठेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, 3 Ds जिनको हम कहते हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में और फाइनली वोट देकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इनका काम तो खत्म हो गया, डिसाइड कर लिया इन्होंने, वोट दे दिया, एक लॉ बन गया, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम खत्म। अब काम शुरू होता है एग्जीक्यूटिव्स का, राइट। एग्जीक्यूटिव्स में कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनका काम क्या होगा, कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जिनका काम होगा कि इन्होंने जो लॉ बनाया है, ठीक है, इन लोगों ने जो लॉ बनाया है उसको असल में इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। तो इनमें कहाँ से लोग जाएंगे, इन लोगों में से ही जिनको इलेक्ट किया गया है, इसमें से देखा जाएगा कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, ठीक है। उस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, ठीक है, वो बन जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 पार्टी थी, ठीक है, गड़बड़ हो गया ये, यहाँ से मान लो, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, किस पार्टी को ज़्यादा मिला है, इस पार्टी का नाम ए है और इस पार्टी का नाम बी है। ए को ज़्यादा सीट्स मिली तो ए का जो लीडर होगा, ए पार्टी का जो लीडर होगा वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे दूसरे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उनके नीचे सेक्रेटरीज होंगे, है ना, और उनके नीचे होंगे आपके IAS ऑफिसर्स जो वाकई एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। तो आपके ये जो IAS होते हैं इनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। क्यों, क्योंकि ये वोट के आने से, जाने से, इलेक्शन होने पर नहीं बनते हैं, लोगों की मर्जी से नहीं बन रहे हैं, ये अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर बनते हैं ना, मतलब ये एग्ज़ाम देते हैं UPSC, उसके बाद बनते हैं। बाकी ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे कहलाते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब ये हर इलेक्शन के साथ बदल सकते हैं, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब इन लोगों का काम है कि जो यहाँ पर लॉ बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अगर इन्होंने कहा है कि भाई 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, तो इन्होंने तो लॉ बना के ख़त्म कर दिया। असल में अब इसको काम 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिलाना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव्स का काम है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की, गेटिंग। अब जस्टिस, जुडिशरी का क्या काम आ गया भाई, जुडिशरी का काम है ये देखना कि क्या ये अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं, ये अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अपनी किसी वर्किंग में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो,
ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इसमें कौन इंटरफेयर करेगा? जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर स्टेट में होते हैं लगभग हाई कोर्ट, लगभग बोला मैंने, कुछ स्टेट्स में नहीं है तो वो अपने आसपास वाले स्टेट्स के साथ शेयर करती हैं, ठीक है। उसके नीचे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे भी ऐसे छोटे छोटे सेशन कोर्ट्स, लोक अदालत, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आई होप मैं आपको 2-5 मिनट में इसको समझा पाई हूँ अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आई कैन गारंटी इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम तीनों ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है।